लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। सीटों पर जीत हार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए स्पष्ट जनादेश पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन चुकी है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से एक सीट जिस पर पूरे देश की नजर थी, वो सीट थी फैजाबाद लोकसभा सीट। भगवान राम की नगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट, जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि जिस राम मंदिर को लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत की गारंटी माना जा रहा था, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी उस पार्टी के खिलाफ जिसके दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे पड़े। फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगभग 5 लाख वोट पाने वाले 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा है। उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद पासी ने हराया। अवधेश प्रसाद पासी को लोकसभा चुनाव में कुल 5,54,269 वोट मिले, तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोट मिले और वो भी 4,99,722 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस साल की शुरुआत में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सारी दुनिया में संदेश गया कि हिंदुओं का 500 साल का संघर्ष रंग लाया है और भगवान राम अपने जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर में आ गए हैं। इन 500 सालों के संघर्ष में 30 अक्टूबर 1990 को उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। एक साथ 5 राम भक्तों को मार दिया गया था। इस घटना के 3 दिन बाद ही 2 नवंबर को दूसरी बार पुलिस की बंदूकें गरजी थी और 1.5 दर्जन कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्हीं में कोठारी बंधु भी शामिल थे। इसके करीब 2 साल बाद बाबरी का विध्वंस हुआ और लंबे संघर्ष के बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी दुनिया के भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हर लोग, हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंच गए। पूरे देश से लोग पहुंचने लगे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों ने माना कि राम मंदिर की वजह से बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन नतीजे आए हैं तो अयोध्या से ही राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली पार्टी को ही हार का मुंह देखना पड़ गया है। और जिस पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों का खून बहाया, उस पार्टी की कैंडिडेट को जीत मिल चुकी है। खास बात यह है कि अयोध्या में पिछले कुछ सालों में विकास के जितने काम हुए, उतने शायद ही पूरे देश में किसी टियर 3 शहर में हुए होंगे। इसके बावजूद आम जनमानस के दिल में शायद कोई कसक बाकी रह गई थी। तभी तो विकास से लेकर धार्मिक कार्यों तक जिस बीजेपी ने अयोध्या को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या की जनता एकजुट नहीं हो सकी। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि अयोध्या में बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए जगत मीडिया के साथ।